तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये जो टॉपिक है वो एनडीए और एयरफोर्स के बिहाफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक से गुजरना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है बेटा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोग देखते हो जो ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। कारण क्या है कि अगर ए को 0 रख देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो रह जाएगी बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये एक द्विघात समीकरण नहीं रही, ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। इसलिए ए इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब काम करते हैं थोड़ा इस पे बेटा। ए का हम पूरी इक्वेशन में भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटे ए इंटू एक्स प्लस का सी बटे ए बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का हमने क्या किया, 2 का इसमें गुणा कर दिया और 2 का ही भाग दे दिया, प्लस का सी अपॉन ए बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 2 गुणे बी अपॉन 2a इंटू एक्स, हमने क्या किया बेटा, इसमें इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जोड़ दिया और यही घटा दिया, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस का c अपॉन a बराबर 0। अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला जो पार्ट है इतना, ये बन गया आपका x प्लस का b अपॉन 2a का होल वर्ग बराबर, ये उधर ले जाएंगे बराबर के, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस का c अपॉन a बराबर 0। अब इस पर थोड़ा काम करते हैं। x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, हमने 4a स्क्वायर यहाँ से ले लिया बेटा एलसीएम। अब यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस का a से ये कट जाएगा, यहाँ से 4a बचेगा जिसका c में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4ac। अब यहाँ से अगर हम अंडर रूट हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर हटाते हैं, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो आप लोग देखो यहाँ से x प्लस का b अपॉन 2a बराबर, स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, जब इस पर अंडर रूट लगेगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन, और नीचे था यहाँ पे देखो बेटा 4a स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 2a बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a। अब यहाँ से x बराबर इस b को उधर ले जाएंगे b अपॉन 2a को, तो माइनस b अपॉन 2a और प्लस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखो बेटा, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर अंडर रूट लगेगा और जो साइन है वो आ जाएगा आपका प्लस और माइनस, तो यहाँ दोनों साइन चलेंगे। और ये दोनों साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों साइन रिप्रेजेंट करते हैं कि x के यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी, एक प्लस में होगी और एक माइनस के साथ होगी। तो देख तो x बराबर एक वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस का b अपॉन 2a प्लस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू बेटा माइनस के साथ बन जाएगी x माइनस b अपॉन 2a माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखो x के यहाँ पे डिग्री कितनी थी? 2। x की डिग्री 2 थी, इसलिए इसकी x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? यहाँ 2 वैल्यू पॉसिबल है। अब x की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, जो किताबों में या जो हमारे पुराने टीचर हैं जो भी पढ़ाते हैं वो लोगों ने बताया कि जो x की ये 2 वैल्यू होती हैं वो 2 वैल्यू ना होकर वो क्या होते हैं, वो रूट होते हैं, इसके मूल होते हैं। किसके? द्विघात समीकरण के, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। तो यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। तो ठीक है बेटा, इतना आप लोग नोट कर लो, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मूल आपका अल्फा हो गया और ये मूल आपका बीटा हो गया। तो द्विघात समीकरण के ये आपके 2 मूल हो गए। अब देखो, जैसे तुम्हारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, रूट हमने अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिए। तो अब देखो, अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस का बीटा ये क्या हो जाएगा आपका? देखो अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ के क्या बना देगी आपकी, माइनस का 2b अपॉन 2a। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा माइनस का b अपॉन a। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो सम ऑफ रूट होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको?
देखो ये सब बताने का मतलब क्या है मेरा, कि जो इसकी द्विघात समीकरण की जैसे हमने पोस्टमार्टम किया इसका, तो हम इस बिहाफ पे पहुंचे कि आखिर ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं। ठीक बेटा, और जो हमने यहाँ पे सीखा था x बराबर प्लस माइनस का b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। अगर यहाँ पे हम 2a एलसीएम ले लें तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ये बेटा जो होता ना, ये ही तो धराचार होता है, जो धराचार का फॉर्मूला होता है श्री धराचार का, वो यही है। ये आता कहाँ से, ये हमने आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे सम ऑफ रूट हमारा हो गया माइनस का b/a। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालेंगे, जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा के लिए देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखो ये इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a इसको b, बीच में साइन प्लस है, यहाँ पे साइन बीच में माइनस है, तो ये a प्लस बी और a माइनस का b बन गया। अब a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो जब हम इसका a स्क्वायर करेंगे बेटा तो माइनस का b/2a का स्क्वायर, और माइनस के साथ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है बेटा तो स्क्वायर वो अंडर रूट खत्म हो जाता है, यहाँ बचेगा केवल b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। अब आगे काम करते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा बराबर b स्क्वायर/4a स्क्वायर, इसका भी वर्क कर दिया माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac/4a स्क्वायर। अब देखो बेटा 4a स्क्वायर हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जब 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा और माइनस का b स्क्वायर, और इस माइनस से जब अंदर साइन प्लस हो जाएगा 4ac। देखो माइनस से तो वो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया आपका, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और इस एक a से a कट जाएगी, आपके पास एक c बचेगा एक a बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास आएगा c/a। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना आ गया, c/a। ये बात हमें पहले से पता थी, बस ये आते कैसे वो हमने आपको सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मूलों के अंतर पे। तो ठीक है बेटा, आप इतना नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मूलों के अंतर की। मूलों का अंतर, जो डिफरेंस ऑफ रूट होता है, यानी कि अल्फा माइनस का बीटा, ये अंडर रूट के अंदर d/2a होता है, अंडर रूट d/2a। अब अंडर रूट d, ठीक भाई, d क्या होता है, d बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि d का मान होता है। अब बात करते हैं बेटा d पे कि d क्या है। तो d बराबर ये होता है विवेचक, बोलते हैं इसको विवेचक, विवेचक बोलेंगे या फिर इसको विभक्तकर बोलेंगे, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर विवेचक या विभक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट। आपको क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है, विवेचक बोल देगा या विभक्तकर बोल देगा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। ठीक है, अब हम नेचर ऑफ डी पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ डी। तो ठीक है बेटा, इसको हम स्किप करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ डी। डी का मतलब विभक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी की प्रकृति। डी की प्रकृति, देखो डी की प्रकृति हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं कि तो हमें पता है कि डी बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बेटा पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो जो डी की वैल्यू होगी, वो जो रूट होंगे आपके, माफ करना रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जो उसके रूट होंगे द्विघात समीकरण के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आपके रियल होंगे और रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल होंगे। रियल का मतलब हो गया आपका वास्तविक होंगे या असमान होंगे, वास्तविक या असमान। और अगर d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर बेटा 0 से छोटी है, कैसी है, 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब निगेटिव है, तो फिर आपके जो रूट होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल होंगे, यानी कि मूल आपके काल्पनिक होंगे
और असमान होंगे। मूल आपके काल्पनिक और असमान होंगे। अब डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर हमारा 0 के बराबर आ जाता है, किसके बराबर? 0 के बराबर, तो जो डी की जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वो ये रूल आपके जो मूल हैं वो रियल होंगे या इक्वल होंगे, यानी कि मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। मूल वास्तविक और समान दोनों होंगे। तो डी का ये हमारा नेचर था कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो जो रूट हैं आपके वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, और अगर डी की वैल्यू बेटा निगेटिव आती है मतलब 0 से छोटी आती है तो आपके रूट इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाता है तो आपके रूट हैं बेटा वास्तविक और समान होंगे। ठीक है बेटा, इतना आप लोग नोट करो, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 बराबर 0 का विभेजक या फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस? तो इसको करने का क्या तरीका है? ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछ लेता है एयरफोर्स में, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, जिनको पूछ लेता है। तो करना क्या है, इस पे विवेचक याद करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी याद करने के लिए आपको पता है क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का पे काम करते हैं हम लोग, बी इसका कंपैरिजन कराते हैं बेटा किस पे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो जब इससे कंपैरिजन कराएंगे तो आप लोग देखोगे बेटा b बराबर यहाँ से कितना मिलेगा? b बराबर 7 मिलेगा, और a बराबर आपको 6 मिलेगा, और c बराबर आपको माइनस का 10 मिलेगा। तो b की जगह हम 7 रखते हैं बेटा, तो 7 का वर्ग माइनस का 4 इंटू a है आपका 6 और c कितना हो गया आपका? माइनस का 10। तो आप देखो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 24 240 हो जाएगा। अब आप देखो 49 जमा 240 ये कितना बनाता है? 289। तो जो डी का मान आ गया आपका 289 यानी कि 289। अब 289 से मतलब नहीं है, मतलब है हमें कि 289 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे 289 जो है ना एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है? बड़ी है। देखो ये हमारा एक केस फर्स्ट है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब द्विघात समीकरण जिसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो इसको करने का तरीका देखो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये हमारी एक द्विघात समीकरण है जिसके हमने रूट माने अल्फा और बीटा। इन्होंने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके जो रूट हैं, जो इसके मूल हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है। मीन्स अल्फा जो है ना बराबर है किसके? 1 अपॉन अल्फा के, यानी कि सॉरी बीटा जो है वो बराबर है किसके? 1 अपॉन अल्फा के, यानी कि अल्फा तो अल्फा है ही और जो बीटा है वो 1 अपॉन अल्फा है। तो हम लोग देखेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं इस पर। जैसे हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो बीटा भी 1 अपॉन अल्फा के, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर सी अपॉन ए। अब हम लोग देखें अल्फा से अल्फा यहाँ पे कट गया तो क्या बचा? 1 बराबर सी अपॉन ए, तो ए बराबर सी। ये हो गया बेटा एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में भाषा लिखी मिल जाए आपको कि एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो ये कंडीशन होती है कि a हमेशा बराबर होता है किसके? c के। मतलब x स्क्वायर का गुणांक a हमेशा इक्वल होगा किसके? c के। तो इस पे इसको आप नोट कर लो, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको कि आखिर इस पे क्वेश्चन बन कैसे सकता है। ये हमारा एक क्वेश्चन है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस का 133x प्लस का k स्क्वायर बराबर 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण जो है इसके जो मूल हैं वो व्युत्क्रमान पाती हो तो k का मान क्या होगा। देखो हमने तुम्हें अभी बताया था इससे पहले कि जब कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण के रूट अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो c बराबर हमेशा क्या होता है? a के। तो देखो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा c बराबर a से। तो हमने क्या किया, जैसे इक्वेशन है तुम्हारी 16x स्क्वायर माइनस का 133x प्लस का k स्क्वायर बराबर 0। जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो c हमेशा बराबर होता है किसके बेटा? a के। अब क्वेश्चन से देखो c कितना है? k स्क्वायर और a कितना है? 16। k बराबर यहाँ से कितना मिल गया? प्लस माइनस का 4।
क्वेश्चन खत्म। नोट कर लो इसको। देखो ये केस सेकंड है बेटा कि इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। देखो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हमें कि एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल संख्यात्मक रूप से तो समान है परंतु जिसके चिन्ह जो है ना विपरीत है। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 एक आपका द्विघात समीकरण है जिसके रूट अल्फा और बीटा है। लेकिन जो ये केस सेकंड हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि मूल जो है ना संख्यात्मक रूप से आपके समान है। मतलब अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा किसके बराबर है, बीटा के, यानी कि मूल संख्यात्मक रूप से समान है कि अगर अल्फा बराबर 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अल्फा बराबर 2 है तो बीटा बराबर भी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन जो चिन्ह है उनके वो कैसे हैं, जो चिन्ह है वो कैसे हैं, विपरीत है, यानी कि साइन कैसा है, ऑपोजिट है, मीन्स माइनस का 2। ये इसका कहने का मतलब है। अब देखो करते क्या है कि अगर मूल समान है यानी कि अल्फा बराबर है बीटा के और साइन अपोजिट है तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का अल्फा, यानी कि बीटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। अब जब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ, माफ करना, सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। अब देखो आपको एक बात पता है कि जो अल्फा है वो सॉरी बीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है, तो बीटा की जगह माइनस अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा माइनस का अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन ए। ये देखो कट गया, यहाँ बचा 0 बराबर माइनस का b अपॉन ए। यहाँ से आपको एक b बराबर क्या मिल गया, 0। यानी कि आप कह सकते हो कि जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान हों और वो जो मूल है ना वो उनके साइन अपोजिट हों, कि एक मूल प्लस का है तो दूसरा कैसा है, माइनस का है, लेकिन मूल आपस में समान हो, तो एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो b है द्विघात समीकरण का वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है भाई, इतना नोट कर लो, इससे आगे फिर करते हैं। जैसा कि हमने अभी केस सेकंड पढ़ा है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल हैं वो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन जो उनके चिन्ह हैं वो विपरीत होते हैं, तो कंडीशन होती है उसका जो द्विघात समीकरण है उसका जो b वाला पार्ट है वो 0 के बराबर होगा। उसी पे बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है, ये इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो परिमाण में समान है लेकिन जो इनके चिन्ह हैं वो विपरीत है, तो p का मान क्या होगा। देखो जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल परिमाण में समान होते हैं, उनके चिन्ह विपरीत होते हैं, तो हमें ये बात पता है कि जैसे द्विघात समीकरण मान के चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मूल परिमाण में समान है, चिन्ह विपरीत है, तो b वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसका 0 के। अब हम इसी इक्वेशन को देखते हैं, तो इस इक्वेशन में b वाला पार्ट कितना है, ये रहा बेटा, क्या, माइनस का 3p प्लस का 18, जो x का मल्टीपल होता है वही b का पार्ट होता है। अब यहाँ साइन प्लस था, यहाँ साइन माइनस है, तुमने माइनस के साथ लिया, तो ये किसके बराबर होगा, b बराबर 0 की। इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, 3p प्लस का 18 बराबर 0, तो 3p बराबर माइनस का 18, 3 से देखो 18 कट जाएगा 6 बार, तो p बराबर माइनस का 6। यही आपका p का मान आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो केस थर्ड हमारा क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये जरूरी क्यों है केस थर्ड, क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना बड़ा कंफ्यूज होता है, उसे दिक्कत यहाँ कहाँ होती है कि वो सम ऑफ फैक्टर को सम ऑफ रूट समझ लेता है। और जैसे द्विघात समीकरण आपकी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है। आपको अगर लिखा मिल जाए स्टेटमेंट फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चा क्या करेगा कि अल्फा बीटा दोनों को जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। लेकिन बेटा वो जो सम ऑफ रूट है, यहाँ सम ऑफ हमें फैक्टर करना है। क्या करना है? सम ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे x के बेटा 2 मान निकलते हैं, अल्फा और बीटा। तो आप देखो अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव आए। ये पॉजिटिव कब आते होंगे? जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये बराबर किसके होता है? 0 के। तभी तो देखो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे, अल्फा x माइनस अल्फा बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? अल्फा। सेम x माइनस जब बीटा बराबर 0 को करेंगे तो x बराबर बीटा, x बराबर बीटा। तो यहाँ से देखो जो फैक्टर मिले आपको, क्या मिले? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, किसके? इस द्विघात समीकरण के। तो हमें फैक्टर पे ही काम करना है। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा। अब तुमसे बोला गया कि सम ऑफ फैक्टर, तो इनको बस जोड़ना है बेटा, कुछ नहीं करना है। x माइनस का अल्फा
प्लस एक्स माइनस का बीटा। तो यहाँ जब जोड़ोगे इनको तो x माइनस अल्फ़ा प्लस का x माइनस का बीटा, तो ये x जमा x 2x हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस का बीटा। यही तुम्हारा सम ऑफ फैक्टर हो गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तब इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। केस थर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 7x माइनस का 10 बराबर 0। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है जिसके गुणनखंड का हमें योग चाहिए। तो आसानी है हमें इसको निकालने में, क्योंकि हमें एक चीज़ पता चल गई है कि सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, 2x माइनस का अल्फा प्लस का बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है। तो मूलों का योगफल हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलों का जो योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है, जो कि 7, ये पहले से माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 7 अपॉन a की जगह है 6। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो सम है वो 7/6 आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं 2x माइनस का 7/6। 6 यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो जब 6 एलसीएम लेंगे तो ये 12x माइनस का 7/6, जो कि ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर हो गया आपका, इसको नोट कर लो। अभी तक हम लोगों ने मूलों का योगफल निकालना सीख लिया, मूलों का गुणनफल निकालना सीख लिया, मूलों का अंतर कैसे निकालना होता है वो भी सीख लिया। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कि जब कभी भी दो रूट आपको दिए गए हों तो द्विघात समीकरण उनसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण जैसे आपकी ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। देखो यहाँ से हम a का भाग देते हैं इसमें, तो x² प्लस का b अपॉन a इंटू एक्स प्लस का c अपॉन a बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात हमको पता है कि मूलों का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का b अपॉन a, और जो मूलों का प्रोडक्ट होता है वो होता है c अपॉन a। अब देखो यहाँ पे x² प्लस का, देखो b अपॉन a किसके बराबर है, अल्फा प्लस का बीटा, लेकिन ये माइनस का यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस b अपॉन a की जगह हम रख देंगे अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का c अपॉन a की जगह हम रखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये बन गया तुम्हारा x² माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। आप लोग कह सकते हैं कि x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखो, कभी भी दो रूट आपको दिए गए हो, जैसे सपोज करो एक रूट आपका अल्फा बराबर 4 दिया गया और बीटा बराबर आपको अगर जैसे 3 दे दिया गया, आपसे पूछा गया है कि इन दोनों मूलों से बनने वाली द्विघात समीकरण क्या होगी। आपको पता है कि मूलों का सम कितना होता है, 4 और 3 7, यानी कि x² माइनस का 7x प्लस का 7 या 21 प्लस का 21 बराबर 0। ऐसे हम लोग मूलों से जब भी मूल दिए जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सीख चुके हैं। अब इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक द्विघात समीकरण का एक मूल 1 + 2i है, तो द्विघात समीकरण कितनी होगी। देखो ध्यान रखना, किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने के लिए हमें उसके 2 मूलों की आवश्यकता होती है। हमारे पास केवल एक ही रूट है जो दिया गया है, इस एक रूट से हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं कि कभी कभी जो रूट आपको दे देगा, जैसे अल्फा बराबर इन्होंने दे दिया 1 + 2i, तो ध्यान रखना बीटा बराबर इसी का, जैसे चिन्ह बीच में प्लस है तो माइनस कर देना, दूसरा रूट इसका ये हो जाएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कभी भी परिमेय में अगर आपको रूट दे दिया, जैसे 1 + रूट का 5 दे दिया, आपको एक रूट दे दिया, दूसरा रूट आपको पता नहीं है तो आप इसका डायरेक्ट दूसरा रूट मान सकते हो 1 - का रूट 5। और आराम से आपको जब 2 रूट पता चल गए तो किसी भी द्विघात समीकरण को बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। इसका एक रूट आपको दिया गया अल्फा बराबर 1 + 2i, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 - का 2i। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए x² माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का
प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट जब करेंगे, मतलब अल्फा और बीटा को जब हम जोड़ेंगे तो आप देखो माइनस का 2i प्लस का 2i ये आपस में कट जाएंगे, एक और एक मिलके बना देगा 2, तो ये बन गया 2 इंटू एक्स प्लस का, जब इन दोनों का गुणा करेंगे अल्फा बीटा का, तो आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे तो एक का वर्ग हो जाएगा आपका 1, और माइनस के साथ जब 2i का आप वर्ग करोगे तो 4i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर माइनस 1 देता है तो ये प्लस का 4 हो गया, 4 और 1 मिलके बना देगा आपका 5। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा यहाँ से कितना मिल गया आपको, 5 बराबर 0। तो आपकी जो द्विघात समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 बराबर 0। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो इसको बेटा। देखो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्या सीखेंगे वो देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 1 है तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो हमारा समझाने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0, इसके रूट अल्फा और बीटा होते हैं। क्लियर है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट होते हैं, तो ये जो रूट है ना ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, ये जो रूट हैं वो इस इक्वेशन को संतुष्ट भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं, इस बात पे ही ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा बेहद अपने लिए। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0, इन्होंने बोल दिया इसका जो एक रूट है अल्फा जो कि बराबर है किसके, 1 के। एक रूट 1 है तो k का मान क्या होगा। हमने तुम्हें अभी बताया है कि जो भी द्विघात समीकरण के रूट होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब ये 1 जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब ये x को x की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का k बराबर 0। तो यहाँ से देखो 3 माइनस का 4 प्लस का k बराबर 0, तो 3 में से 4 गया बेटा, माइनस का 1 प्लस का k बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया, 1। ये क्वेश्चन इस बात से तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल उस द्विघात समीकरण को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट करता है। नोट कर लो इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा कि 3 मॉड x का स्क्वायर माइनस का 5 मॉड x प्लस का 1 बराबर 0 में वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी। फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन एनडीए भी पूछ चुका है, एयरफोर्स भी पूछ चुका है, और टीजीटी पीजीटी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है बेटा। क्वेश्चन में बस थोड़ी सी जो ये न्यूमेरिकल डिजिट है वो बदले हुए मिलेंगे तुम्हें, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। माइनस प्लस भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हें तरीका भी बताएंगे। पहले इसको हम बेसिक देखते हैं कि फंडामेंटली इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखो बेटा 3 मॉड x स्क्वायर माइनस का 5 मॉड x प्लस का 1 बराबर 0। सुनो, मॉड क्या कहता है। मॉड ये कहता है कि हमारे अंदर जो भी वैल्यू है वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, लेकिन बाहर हमेशा मॉड क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो ये बात क्लियर है कि x पे अभी ये क्लियर नहीं है कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके करते हैं कि जब हम x को पॉजिटिव मानते हैं, जब x को हम पॉजिटिव मानते हैं तब इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। और जब इसी x को हम नेगेटिव मानते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3। अब x जब नेगेटिव होगा, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा तो प्लस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देगा ये 5x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम d, जो कि b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान यहाँ कितना है 5, 5 का वर्ग हो गया आपका 25, माइनस का 4 गुणे 3 गुणे 1, 4 दिया 12 और 1 हम 12, 25 में से 12 गया, हमें मिल गया यहाँ से 13। यहाँ काम करते हैं बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस का ये भी 12 बनाएगा, ये भी 13 बनेगा। देखो बेटा किसी भी द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी d की, क्योंकि d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो इक्वेशन वास्तविक मूल या रियल रूट देगी। अगर d का मान ही नेगेटिव आ जाएगा तो रियल रूट फिर नहीं मिलेंगे उस इक्वेशन से, हमें इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो कभी भी d की वैल्यू प्लस में हो अगर, तो ये बात क्लियर है कि वो इक्वेशन द्विघात समीकरण की है और वो वास्तविक मूल देगी। तो ध्यान से देखना है इसको। अगर ये नॉर्मल इक्वेशन है तुम्हारी,
हमें इन वैल्यूओं से मतलब नहीं है, हमें मतलब था माइनस और प्लस से। तो आप देखो ये 13 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये 13 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। ध्यान रखना बेटा, एक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के 2 वास्तविक मूल संभव हो सकते हैं। कितने? 2। तो 1 प्लस आपके कितने वास्तविक मूल देता है? 2। 1 प्लस आपके कितने वास्तविक मूल दे सकता है? 2। तो ये दोनों ही इक्वेशन इसी एक क्वेश्चन की तो है, इसी एक इक्वेशन की तो है। तो 2 वास्तविक मूल ये, 2 वास्तविक मूल ये मिल गए, बन गए आपके 4 वास्तविक मूल। तो फाइनली जो ये इक्वेशन है इसके कितने वास्तविक मूल संभव है? तो आप कह सकते हो इसके 4 वास्तविक मूल संभव है। 2 ये, 2 ये। ये कब हुआ? जब x को हमने प्लस लेके काम किया। ये कब हुआ? जब x को हमने नेगेटिव लेके यानी कि माइनस का लेके काम किया, तब जाके प्लस का लिया तो भी वैल्यू पॉजिटिव दी इसने, और माइनस का लिया तब भी वैल्यू इसने पॉजिटिव दी। तो x के यहाँ 2 वास्तविक मूल, वो 4 वास्तविक मूल संभव हो गए इस इक्वेशन के। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा सी। अब हम इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं ये भी सीखते हैं। तो इसको नोट कर लो, ये बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका है। इसके बाद हम इसके बेहतरीन तरीका बताएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। नोट कर लो इसको। अब इस क्वेश्चन का हम बढ़िया वाला तरीका देखते हैं। होगा क्या? क्वेश्चन है हमारा 3 mod x स्क्वायर माइनस का 5 mod x प्लस का 1 बराबर 0। ध्यान से देखना बेटा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इस वाले चिन्ह पे काम करते हैं। अगर ये चिन्ह माइनस में है, किस में है? माइनस में। अगर ये चिन्ह माइनस में है तो हम बेटा प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस। और यही चिन्ह अगर प्लस में होता तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं। अभी अपने प्रश्न में चिन्ह माइनस है तो हमने क्या लिया? प्लस। अब ध्यान रखना, इस प्लस से हमें ये वाला प्लस बनाना है। अब एक बात बताओ, इस प्लस से ये वाला प्लस कब बनेगा? इस प्लस के साथ प्लस करने पे प्लस बनेगा या माइनस करने पे प्लस बनेगा? तो आपको पता है कि प्लस प्लस मिलके प्लस बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्योंकि पहले देखो, पहला स्टेप क्या था? माइनस था तो प्लस लिया। दूसरा स्टेप क्या है? इस प्लस से हमें ये प्लस बनाना है। तो प्लस में प्लस करने पे ही प्लस मिलता है। तो हमारे पास फाइनली कितने प्लस हो गए? 2। और आपको ये बात बताई थी, 1 प्लस आपके 2 वास्तविक मूल देता है। तो दोनों मिलके कितने वास्तविक मूल देंगे? आपके 4 वास्तविक मूल देंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 4। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, नोट कर लो इसको। तो जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो बेसिक थ्योरी होती है उसकी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक तो काफ़ी बड़ा होता है, जो एयरफोर्स का और एनडीए लेवल की होती है लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पर हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग अगली सीरीज जो इसकी वीडियो की होगी उसमें लगभग 50 ऐसे प्रश्न लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए इन तीनों एग्ज़ाम को कवर करते हुए जो क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन भी उसमें शामिल होंगे जो अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए होंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें लगाएंगे हम अगली आने वाली सीरीज में। तो इस वीडियो को इतना सारा प्यार देना आप लोग कि जो लगना चाहिए कि हमें देखो मिलता कुछ नहीं है, इससे ना कुछ मिलेगा, हमें भी पता, बट प्यार मिलना चाहिए आपका, जिससे वीडियो बनाने के लिए, आगे बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, हमें अच्छा वाला मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। है क्या बेटा कि कोचिंग के फील्ड में अच्छी कोचिंगें भी हैं। कोचिंगें तो देखो सभी अच्छी होती हैं, कोई कोचिंग ख़राब नहीं होती। नज़रिया बच्चे का होता है कि बच्चा उस कोचिंग को किस नज़रिए से देख रहा है। टीचर का काम होता है पढ़ाना, बच्चे का काम होता है पढ़ना। अगर इन दोनों चीज़ों के सिवा कोई तीसरी चीज़ आपके कोचिंग के या आपके बीच में हो रही होती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से भटक रहे होते हैं। तो आगे की वीडियो में आगे मिलेंगे। बाकी एक आप लोगों को जानकारी और दे दें कि जो हम बेटा मैथ पढ़ाते हैं, आपको मैथ भाई अच्छे सर से नाम से मैथ पढ़ाते हैं आपका डिफेंस के लिए, एयरफोर्स और नेवी और एनडीए के लिए। और हमारा ये जो नंबर है ये रहा 7017525485। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी बच्चा है जो इटावा में, मैं इटावा में बेटा ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कोई भी बच्चा अगर इटावा का है जो बाहर पढ़ रहा है और जो बाहर नहीं पढ़ सकता है, जो यहाँ का बच्चा है बाहर नहीं पढ़ सकता, कई कारण होते हैं कि बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर किसी शहर में जाके पढ़ सके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप बेझिझक होकर हमारे पास आइए, हम आपको कम पैसों में पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाएंगे, क्वालिटी के साथ पढ़ाएंगे। आप हमारी क्वालिटी को कहीं भी इंडिया के अंदर कोई भी अगर मैथ का डिफेंस का टीचर हो उसके साथ कंपैरिजन करा के हमारे कंटेंट को आप देख सकते हैं। देखो टीचर तो सभी बेहतरीन होते हैं, एक से एक बेहतरीन होता है,
बात होती है कंटेंट की। हमारा कंटेंट आप किसी भी टीचर के कंटेंट से मैच करा के देख सकते हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके को आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ जुड़ के। और आप आइए, हम टेक्निकल मैथ एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एक्स के लिए और एनडीए के लिए भी पढ़ाते हैं। और आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे कोई भी जानकारी अगर आपको हमसे चाहिए ऑफलाइन बैच के लिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना हमें। बाकी इस वीडियो का आगे आने वाला पार्ट कुछ ही समय में आपके बीच लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके आपके लिए यूट्यूब पे डाला जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।